राम राम सा मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरी लाल में। जैसे कि साथियों, आज हम मौजूद है बाड़मेर के चोटन विधानसभा क्षेत्र में। हमें यहाँ कुछ लोग मिले, इनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में लगभग भजन लाल सरकार को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा है, उनमें जो भी उनकी योजना है जो चोटन विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मल्ली सेठिया है। भजन लाल सरकार को हाल ही में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा, उनमें जो उनकी जो लगभग योजना है जो यहाँ आपके चोटन विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। चोटन विधानसभा में देखा जाए तो लगभग सभी काम हो गए। जो बजट से पहले घोषणा की थी वो काम पूरे हुए। सबसे पहले हमारे यहाँ जिला अस्पताल बना, फिर हमारे यहाँ नगर पालिका बनी, एजीएम कोर्ट बना, एक्शन ऑफिस, एन ऑफिस, सब यहाँ काम बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लगभग सारी योजना यहाँ पहुंच रही है। हाँ, और अभी वीरात्रा माता के मंदिर रेलों की घोषणा हो चुकी है लगभग। और मैन अभी ये मुद्दा फायर ब्रिगेड चला, वो भी शायद जल्दी हो जाएगी। और सबसे बड़ी सौगात है खेल मैदान की, जो भी विधानसभा मामला भी बात हुई थी, अभी लगभग वो भी। चोटन विधानसभा क्षेत्र में कोई खेल मैदान अभी तक नहीं है। नहीं, पहले इससे घोषणा हुई थी, वो अभी वापस नहीं हुई। इसका थोड़ा बजट ज़्यादा हुआ है तो अच्छा बनेगा। उस हिसाब से थोड़ा खेल मैदान बड़ा बनाने के लिए, थोड़ी अच्छी सौगात के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं चर्चा करना चाहूँगा किसान सम्मान निधि के जो किस्त डलती है राज्य सरकार की तरफ से 2000 और पीएम मोदी की तरफ से 6000, वो यहाँ के किसान इसका लाभ उठा पा रहे हैं। हाँ, अभी लगभग 10 दिन पहले पीएम किसान योजना की 2000 आए। और जो अनुदान था ना, जो 2 साल से अटका हुआ था, वो भी करीब कम से कम 25 तारीख के लगभग 18,000 20,000 समथिंग जो अनुदान था ना, वो समय पर आ रहे हैं। वो गरीबों का जो क्या नाम, वो नुकसान का हुआ था ना भरपाई, वो भी अभी भजन सरकार ने बजट में घोषणा की, वो भी अभी आ गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना का आपके चोटन विधानसभा के बड़े बुजुर्ग लोग उठा पा रहे हैं इसका ना, वृद्धावस्था सब आ रही है। और बाकी वृद्धावस्था अपना मेरा कॉन्टेक्ट थोड़ा जब कम है, इस हिसाब से आ रही है बराबर। वृद्धावस्था भी आ रही है, पेंशन भी आ रही है। और लगभग हमारे लोकप्रिय विधायक आदूराम से जो भी मांगा विकास के लिए तत्व, वो सब काम चोटन में हुआ है। यहाँ आपके क्षेत्र में सड़कों के क्या हालात हैं और पहले क्या हालात थे सड़कों के? नहीं, हर गली में सड़क बनी। अभी मेन बाजार की रोड है, वो भी बजट में अभी घोषणा हो चुकी हुई नहीं है। लगभग होनी थी पर हुई नहीं, किसी कारणवश अभी 2-4 हजार बार होगी है। अभी लगभग ये भी हो जाएगी। अभी नगर पालिका बनी है तो शायद अभी कहाँ रुकी वो मालूम नहीं, पर हो जाएगी लगभग। हाँ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य अभी जिला अस्पताल बनना है, जो नई बिल्डिंग बन रही है बाईपास में, और ये भी जिला अस्पताल अभी सब मशीनें उपलब्ध है, एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? स्टाफ का अभाव या फिर कुछ? स्टाफ भी फुल है। अभी सोनियाग्राफी मशीन का भी उद्घाटन हो गया 10 दिन पहले, जो चोटन में बड़ी उपलब्धि है। सोनियाग्राफी मशीन भी आ गई। और शिक्षा के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? शिक्षा में यहाँ तो पूरे अध्यापक में, अभी कॉलेज भी बना है और अभी बाईपास उद्घाटन हो गया लगभग 2 महीने पहले। भजन लाल सरकार जब से आई उन्होंने घोषणा करी थी जो 8वीं 10वीं तक की स्कूलें हुआ करती है उन्हें क्रमोन्नत करके 12वीं तक किया जाएगा, जो आपके क्षेत्र में हो पाई है? हमारे यहाँ सर लगभग 12वीं से ऊपर ही है कॉलेज भी यहाँ पे हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिला है, बस सीएम भजन लाल जी के रूप में। पहले वसुंधरा जी थी, अशोक गहलोत जी थे, यही रिपीट हुआ करते थे। एक सरपंच पद का व्यक्ति सीधे सीएम पद पर विराजमान है, इसको किस प्रकार देखते हो? हमारे मोदी जी का एक ही प्रकार, अंतिम व्यक्ति तक कोई भी लाभ ले सकता है। और उन्होंने अंतिम व्यक्ति भजन लाल जी को चुना, जो हमारे पहले भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता भी सीएम पद पर सामान्य कार्यकर्ता बन सकते हैं। और सामान्य हमारे आदूराम जी सामान्य जिलाध्यक्ष है, वो भी चोटन लोग विधायक बन चाहिए। तो हमारे मोदी जी सरकार पर सब विश्वास है, कोई भी अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ, कोई भी कुछ भी पद बन सकता है। हम कार्य तो आशा भी कभी किसी नंबर लग सकता है, इसमें कोई अनुमान नहीं। इसके अलावा पिछली सरकार में आपको देखने को मिला होगा पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज्यादा चला था, और जब जैसे भजन लाल सरकार आई है, लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें बिना एक भी पेपर लीक किए हुए 1 लाख की वैकेंसी पूरी कर दी, 1.5 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी कैलेंडर भी जारी हुआ और पिछली भर्तियां आपने भी देखा, सबको मालूम है कितनी पेपर लीक सीट भरी गई थी और सब सीटें पहले वाले तो सब पहले खाली थे। अभी लगभग सब भर्तियां भी निकाल दी है और हमारे तो लगभग सब ज्यादा भर्तियां भी होगी। और 12 महीने का कैलेंडर जारी किया भजन सरकार था, वो धीरे सब हो रहा है। और आज महिला बिल था, वो भी लगभग हो जाएगा मोदी जी की तरफ से। और विपक्ष वाले मामला उठा रहे, नहीं करने दे रहे, क्योंकि महिला को आगे बढ़ना नहीं चाहती है। और मोदी जी चाहते हैं कि महिला को आरक्षण में, वो भी देश की आगे बढ़े। तारबंदी योजना का लाभ यहाँ के स्थानीय किसान उठा पा रहे हैं इसके लाभ? हाँ, तारबंदी का तो उठा रहे हैं किसान। सब्सिडी आ रही है उनके? सब्सिडी भी आ रही है और गैस सिलेंडर भी अभी जहाँ बार कह रहे हैं। गैस सिलेंडर का मुद्दा विपक्ष सरकार बहुत कह रही है कि विधानसभा में कि गैस सिलेंडरों की बहुत खपत है। नहीं, लगभग 45 दिन और 46 दिन यहाँ पे ओटीपी आती है और लगभग मिल जाती है, उसकी पूर्ति हो रही है। आपूर्ति भी, और गली गली में ट्रैक्टर भी आ रहा है, टंकी एकदम मिल रही है, इसमें कोई है नहीं।
और डीजल भी फुल मिला। कोई मोदी सरकार है तो सब आज हमको भरोसा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। विपक्ष सरकार आए दिन विधानसभा में बयानबाजी करती है कि जो भजनलाल की घोषणा है वो धरातल पर नहीं पहुंचती, उन वो योजनाओं की केवल और केवल घोषणा करते हैं और विपक्ष कहती है उनकी घोषणा केवल कागजों में दबकर रह जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, विपक्ष का काम है यही हंगामा करना, और बाकी आप देख रहे हो काम बहुत हो रहा है। सरकार विपक्ष का काम वही है। और पिछली टोटल बार सरकार विधानसभा देखा जाए तो पाकिस्तान बॉर्डर के लगभग बिल्कुल निकटतम विधानसभाओं में से एक विधानसभा मानी जाती है। यहाँ भी आप बता रहे हो कि जो भजनलाल जी की योजना है जो सुचारू रूप से पूरी योजनाएं चालू हैं। भजनलाल जी लगभग यहाँ पर जो भी घोषणा की थी बजट बहुत है, और अब हमको एक आशा है कि अब जल्दी ये जिला बाड़मेर की तरह ये भी जिला मुख्यालय बना सकते हैं। आदूराम जी विश्वास है ये भी बना लेंगे, लगभग 12 मिनट के बजट में बना लेंगे, घोषणा हो जाएगी। और बाकी हमको कोई पूर्ति है ऐसी मांग बाकी नहीं है, जो मांग बाकी रही है हमारे लिए हमारे तरफ इसके से। अलावा आपको लगता हो आपके क्षेत्र में कोई व्यवस्था हो इसमें सुधार होना चाहिए? नहीं, व्यवस्था भी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर या किसी और में? मामूली सड़क का थोड़ा बहुत है जो वो भी अब अगले 6 महीने में लाख हो कौन सी जाएगी। गाँव के क्षेत्र में या फिर नहीं, मैं गाँव की होगी, मैं गाँव की थोड़ी टूटी हुई है सड़क, वो लगभग हो जाएगी अब 6 महीने। यहाँ से बाड़मेर तक की सड़क हम आए हैं वो भी रास्ता ठीक है, बाकी गाँव में जो है जो सड़क है उसका गाँव में आप भी बार घूम के आपने देखा होगा ना क्या हाल है, बिल्कुल एकदम सड़कें नई है, सब अटल योजना की तरफ से चल रही सब। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाने की जो घोषणा करी थी सरकार ने, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वो योजना सफल हो पाई है आपके चोटल? नहीं, हमारे चौहटल में जल मिशन योजना की लगभग 1850 करोड़ पास हो चुके हैं, और कुछ कारणों से रुका हुआ टेंडर हुआ नहीं, और लगभग हो जाएगा तो हर गाँव जल मिशन का हो जाएगा। ये भी घोषणा हो चुकी बजट में। लगभग सारी योजनाएं आपके चोटन विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चालू है। हाँ, और लव हाउस वाटिका थी जो गुड़ा धोरीमना बनी है, वो भी लगभग यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, वो भी हो जाएगी लगभग। अब तक का जो भजनलाल जी का 2.5 साल का कार्यकाल है उसको देख करके आप ये कहना चाहोगे कि भविष्य में भी वो रिपीट होने चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में पेपर लीक का था। पहले जो आपने देखा हो 1819 पेपर लीक हुए थे, उस पे भजनलाल जी आए जब से उन्होंने रोक लगा दी गई है बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि उस मुद्दे को लेकर क्या वो भविष्य में रिपीट करने चाहिए? भजनलाल जी की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसी कमी नहीं है कि भजन सरकार आरोप लगे। अब विपक्ष का आरोप है, और अभी 55 सबसे बड़ी सौगात मिली राजस्थान वासी बाड़मेर जिले में जो 55 में हो रही है उद्घाटन, मोदी जी खुद आ रहे 21 तारीख को, उसके लिए बहुत तैयारी भी चल रही है, और उसमें भी मोदी जी लगभग कोई घोषणा कर सकते हैं। बड़ी आशा है हमको कि बाड़मेर जिले कुछ और बड़ी सौगात देंगे। वो भविष्य में रिपीट होने चाहिए नहीं होने चाहिए 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर मैं आपसे? भविष्य में तो रिपीट बीजेपी सरकार आएगी, बाकी अभी हर जगह बीजेपी आ रही है, और राजस्थान से भारत तक दिल्ली तक पूरी बीजेपी सरकार ही चल रही है, और अभी बंगाल में चल रही है वहाँ भी बीजेपी सरकार आ जाएगी, कोई इसमें है नहीं फर्क। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ की कैसी व्यवस्था चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम शारदा। प्रेम साहब, यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है इसके बारे में कुछ हमें बताओ। व्यवस्था देखो, इस गांव में सड़क की कोई व्यवस्था अच्छी है नहीं। नालियाँ कैसे व्यवस्था ठीक नहीं है? नालियाँ जितनी है पूरे शहर की सब जगह देखो, आप स्थिति देख लो कैसी खालियाँ हैं। मोटरसाइकिल चलाने की कोई क्षमता नहीं है इंसान की। कोई व्यवस्था नहीं सप्ताह में एक बार पानी आता है। सप्ताह में एक बार? हाँ, सप्ताह में एक बार पानी आता है। फिर बाकी पानी की व्यवस्था कैसे पूर्ति? पानी ठीक है, व्यवस्था है, सप्ताह में एक बार आता है। एक बार पानी? हाँ। फिर पानी की पूर्ति कैसे करते हो? पानी वो हमारे इधर बड़े बड़े टांके हैं, एक सप्ताह में एक बार आता है, भर लेते टांके, फिर 7 दिन पूरे होते, 7 दिन सोमवार को आता है हमारे इलाके में। स्वास्थ्य के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? हाँ सर, स्वास्थ्य के क्या हालात है? आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ हॉस्पिटल है, वो एक्सरे मशीन खराब पड़ी 1 महीने से 2 महीने से। एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन? सोनोग्राफी तो अभी आई, मेरे को मालूम नहीं है। परसों मेरे भाई का पट्टा कराना था हॉस्पिटल में, वो था ही नहीं। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो तो वो कहाँ जाए? वो बाड़मेर जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। बाड़मेर कितने हाँ, यहाँ तो इधर का क्या डॉक्टर बोलते हैं बाड़मेर जाओ, छोटी मोटी बीमारी होती है, इधर हाथ नहीं खाते, मतलब रेफर नहीं करते, कुछ करते भी नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब चल हाँ, रही है। बिल्कुल खराब है। और दांतों के हॉस्पिटल में आई हुई मशीन बड़ी है, कितने महीने से डॉक्टर नहीं आ रहा है, वो आ रहा है। स्टाफ का अभाव है यहाँ पे, स्टाफ का अभाव है। स्टाफ का भी अभाव है, मन मर्जी यहाँ ज्यादा चलती है। स्टाफ यहाँ होता है नहीं। तो आपने इस व्यवस्था को लेकर, आप जो बता रहे हो, आप इसको लेकर आपने यहाँ के स्थानीय एमएलए प्रशासन को भी किसी को अवगत कराया है? एमएलए इधर है, ऐसी बात है, जो नेता होता है उसकी चलती है, हमारे लोगों के कौन? तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपने अपनी समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर कभी अवगत कराया है? आपकी समस्या को लेकर आपने आके कभी नहीं गए, कहाँ जाए? स्थानीय एमएलए नहीं नहीं, वो होते हैं ना, वो जैसे एमएलए के खास उन्हों का काम होता है, जो किसी का खास होता है ना उसका काम होता है, दूसरे का किसी का कुछ काम होता ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि आपके काम कोई नहीं हो रहा, बाकी जो एमएलए के खास है उनका ही काम? हाँ, एमएलए के जो खास है उसका ही काम होता है, दूसरे का किसी का सुनते ही नहीं है ना, एमएलए क्यों सुनेगा? लगभग आप सारी योजनाओं से वंचित हो, राज्य सरकार की सारी योजनाओं से वंचित हो आपको? हाँ, सब ठीक है, अच्छा है। ये गांव की सड़कें खराब है, दूसरा खराब है, पानी 7 दिन में एक बार आता है,
देख लो आप ये हाल शिक्षा है। के बारे में क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के क्या हालात है आपके? शिक्षा की अच्छी हालत है। शिक्षा के हालात पहले ठीक थे, अब भजन लाल सरकार है उसमें बेहतर है। सरकार तो बदलेगी, अब मजा आएगा ना। भजन लाल सरकार में बेहतर है, शिक्षा के हालात है कांग्रेस सरकार में बेहतर थे, ये कांग्रेस के राज में किस तरह बेहतर थे? पहले स्कूल में फ्री साइकिलें मिलती थी, वो तो अभी भी मिल रही है। यहाँ किसी को आधों को मिलती है, आधों को नहीं मिलती, ऐसा है। खास खास लोगों को मिलती है, आम लोगों को नहीं मिलती। गरीब साइकिल भी खास खास लोगों को हाँ मिल ऐसे रही है। होता है यहाँ, ऐसे फर्जीवाड़ा कर देते हैं, डिग्री वैसे फर्जी करे देते नहीं, ऐसे ही करते हैं। और क्या बता रहे शिक्षा के बारे में, और क्या फर्जीवाड़ा चलता है? फर्जीवाड़ा क्या बताएं सर आपको यार, समस्या तो आप ही बताओ। समस्या बताई मैंने आपको। गांव की सबसे खराब समस्या हमारे को लगती है सड़क की और खाड़ियों की। खाड़ियों और सड़कें सही करा तो हमारे को सही हो जाएगा सही। मेन सफाई की व्यवस्था एकदम सफाई खराब कम चल है, रही सफाई है। नहीं, एकदम खराब है। एकदम। हाँ उसके अलावा भी यहाँ बता रहे थे फायर ब्रिगेड के कोई दमकल मौजूद दमकल है नहीं यहाँ, अभी आग कुछ लग दिन जाए पहले- अभी इमरजेंसी तो बाड़मेर से मंगानी पड़ती है, आग लगे वो तब बड़े पूरा हो रहा है नहीं, दमकल की यहाँ व्यवस्था है। बाड़मेर से आती है अगर हाँ हो आती है तो 3 घंटे में आएगी, तब बड़े पूरा हो रहा। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आपके घर परिवार में कोई वो मिलता है, वो अच्छा कितने आ मिलता रहे हैं? है। मेरी मम्मी को मिलता है कितने आ रहे हैं? 1250 मिलते हैं वो। समय पर आ रहे हो? हाँ समय पे रहते हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हो आप? किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं नहीं, हम तो दुकानदार कोई फायदा नहीं उठाते कुछ। उसके अलावा और भी लगता हो आपको क्षेत्र में कोई व्यवस्था उसमें और सुधार होना चाहिए? सुधार देखो हमने बता दी। साफ सफाई के अलावा हाँ साफ सफाई और सड़कों का, ये खालियों का, बस पूरे गांव के अंदर हमारे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पानी की व्यवस्था भी ठीक है। पानी की व्यवस्था मैंने बोला ना, सोमवार को एक बार आता है, रोज का आता है नहीं, रोज का आता है तो अच्छा रहे, सही रहे। यार ठीक है, हमारे टांके इतने बड़े हैं, टांके नहीं होते हम कहाँ से पानी लाए। तो साथियों आज हम मौजूद थे बाड़मेर के चौस्टन विधानसभा क्षेत्र में। हमने धरातल पर जाना कि यहाँ पर किन किन योजनाओं का अभाव चल रहा है और किन किन व्यवस्था में और सुधार और पड़। इसी प्रकार की और लाइट पाने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।